सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि इस्लाम में आत्मा को नूर कहा जाता है, क्या दोनों समानार्थक हैं? तो समानार्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और वे नूर सिर्फ सूक्ष्म आत्मा को कहते हैं। उनके यहाँ दिव्य आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसका उनको कोई बोध ही नहीं है। नूर वे प्रकाश को कहते हैं। यदि प्रकाश की तरंगों को देखा जाए तो वो भौतिक तरंगें हैं। भले वह लगता हो, जो अज्ञानी है उनको लगता होगा कि यह निराकार तत्व है, लेकिन निराकार तत्व नहीं होता है। प्रकाश का भी आकार प्रकार होता है। प्रकाश का जो पार्टिकल होता है, फोटोन उसको कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। जो विज्ञान कम जानते हैं वे सोचते हैं कि यह निराकार तत्व है, लेकिन प्रकाश निराकार तत्व नहीं है। प्रकाश का भी आकार है, प्रकार है। तो फोटोन के भी आकार प्रकार होते हैं, यह विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है। और प्रकाश भी गति करता है। तो जब प्रकाश की गति होती है और उसके आकार प्रकार हैं, तो वह जड़ पदार्थ में गिनती होगी। तो यहाँ जो नूर कहा गया है इस्लाम में, तो वह सूक्ष्म शरीर ही है, और उसकी उपयोगिता और उसकी भूमिका उतना ही तक है कि फिर उनको जो है बताया जाता है कि जो है अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा मोहम्मद की गवाही से। अब जब तक मोहम्मद पेश करेंगे अल्लाह के सामने, तब तक नूर कहाँ रहेगा इसका कोई अता पता नहीं है। वो उसी गड्ढे में पड़ा रहेगा जहाँ पर उसको दफना दिया गया है। लेकिन प्रकाश तो कभी स्थिर नहीं रहता, उसकी तो गति होती रहती है। तो वह गड्ढे में कैसे पड़ा रहेगा, ये उनको उत्तर देना है जो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात है कि मोहम्मद जब सभी के साथ नहीं है, हर समय नहीं है, तो वो कैसे गवाही दे सकते हैं किसी की भी? गवाही देने के लिए उसका हर समय उसके साथ होना जरूरी है, हर कर्म के साथ। तो जब हर कर्म के साथ वे नहीं हैं, अपने से पहले जन्मे हुए लोगों के साथ नहीं है, अपने से बाद के जन्मे हुए लोगों के साथ नहीं है, सभी पशुओं के साथ नहीं है, सभी पक्षियों के साथ नहीं है, सभी कीड़ मकोड़ों के साथ नहीं है, तो कैसे गवाही दे सकते हैं? तो ये फिजूल की बात है कि वहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर सनातन धर्म में यहाँ पर कोई प्रस्तुतिकरण की बात नहीं है। यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ कर्म अपने आप ही व्यवस्था करता है सबका, और एक विधान बना हुआ है जिसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। उस विज्ञानमय कोश के तहत ही जो है सारी घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ जो आत्मा है उसका अलग अलग स्तर है। भौतिक स्तर पर आएंगे तो भूत आत्मा है, इससे भी बड़े स्तर पर जाएंगे तो विराट आत्मा हो जाएगा, इससे भी थोड़ा सा और सूक्ष्म पर जाएंगे तो सूक्ष्म आत्मा हो जाएगा, उससे भी और सूक्ष्म हो जाएंगे तो मनस आत्मा हो जाएगा। तो मनोआत्मा से भी सूक्ष्म चले जाते हैं तो प्राण आत्मा हो जाता है, उससे भी सूक्ष्म चले जाते हैं तो प्रज्ञा आत्मा हो जाएगा, उससे भी सूक्ष्म चले जाएंगे तो दिव्य आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म चले जाते हैं तो परमात्मा हो जाता है। तो इस तरीके से यह आत्माओं के जो भेद हैं ये सनातन धर्म में है, और सबकी क्रियाविधि और सबका विधान स्पष्ट दिया हुआ है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त किया जाता है। व्यक्ति जब भी होगा तो फिर वो तो आत्मा से बड़ा शब्द हो जाता है, और आत्मा से बड़ा ढांचा हो जाएगा। फिर जो दिव्य आत्मा है उसके सापेक्ष में कह रहा हूँ, तो वो बड़ा ढांचा हो जाएगा, वो देह आत्मा हो जाएगा। तो व्यक्ति का यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया। व्यक्ति की बात वे ही लोग करते हैं जो सूक्ष्मता को, दिव्यता को नहीं जानते हैं। निराकार तत्व की बात करके फिर निराकार की बात नहीं कर पाते हैं।
यानी एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, फिर अल्लाह को आकार वाला भी बतला देते हैं, तो ये वो फिजूल की बात हो जाती है। बता देते हैं कि अल्लाह जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है, मोहम्मद से पर्दे के पीछे से बात कर रहा है। तब तो फिर जब वो बात कर रहा है तो फिर मुंह हो गया, पर्दा हो गया, आड़ हो गया, तो ये फिर तो आकार ही हो गया। सिंहासन में बैठने के लिए किसको चाहिए? निराकार को सिंहासन थोड़ी चाहिए। निराकार को बैठना थोड़ी होता है। बैठने का मतलब कमर की ज़रूरत है, इसको कमर है जिसके पास, तो वो सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर जो है आत्मा ही बिल्कुल ही अलग अलग टर्म में आत्मा है। दिव्य आत्मा, अविभाज्य तत्व, निराकार तत्व यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। और परमात्मा तो पूरी समग्र सत्ता को बतलाया गया है, जो अति सूक्ष्म है, अविभाज्य है और शाश्वत तत्व है, सनातन तत्व है, उसको कहा गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों समानार्थक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ समानार्थक शब्द का प्रयोग जो है मैं नहीं समझता कि उचित होगा। और जो सूक्ष्म आत्मा है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ नूर के समकक्ष है, या ईसाइयत में स्पिरिट जिसको कहते हैं, तो उस ये जो है ये कुछ कुछ समानार्थक है। जो सूक्ष्म आत्मा है सनातन धर्म का वह, और इस्लाम का जो नूर है, और ईसाइयत का जो स्पिरिट है वह कुछ कुछ समान है, यह मैं मान सकता हूँ। लेकिन बाकी आत्मा का तो यहाँ बहुत बड़ा रेंज है। तो यहाँ दिव्य आत्मा के समकक्ष में ये सब कोई भी नहीं ठहरते, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही वहाँ नहीं है। उतनी गहराई तक अध्यात्म में वहाँ के लोग उतर ही नहीं पाए हैं। तो उन लोगों ने लिहाजा उसके लिए कोई शब्द नियुक्त भी नहीं किया। जब वहाँ तक वे पहुँचे नहीं तो शब्द कहाँ से बनाते। लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा है उसकी गति और जो नूर है उसकी गति भी एक नहीं है, इसलिए समानार्थक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नूर को प्रस्तुत होना है अल्लाह के समक्ष में, लेकिन सूक्ष्म आत्मा को अल्लाह के समक्ष में, या मतलब ईश्वर के समक्ष में प्रस्तुत नहीं होना है। सूक्ष्म आत्मा का तो अपने कर्मों के अनुसार गति कर जानी है, उसके लिए वहाँ कोई गवाही देने वाला नहीं है। उसके कर्म स्वयं ही गवाही है, कोई दूसरा कोई गवाही नहीं देगा। कर्म अपने आप में वह एक विधान रखता है जिसके तहत उसको जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। और नूर को कोई जन्म वन्म नहीं मिलेगा, उसको तो फिर या तो जन्नत में डाल दिया जाएगा या जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उनके सिद्धांत से ऐसा है। और जो ईसाइयत का जो स्पिरिट है उसके साथ भी ऐसा ही है, वहाँ भी कोई बार बार का जन्म नहीं है। हाँ, एक बार तो वहाँ भी जन्म सकते हैं, रीइंकारनेशन की पद्धत तो वहाँ भी है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए वहाँ है, बार बार जन्मने के लिए वहाँ भी नहीं है। तो वहाँ भी उटपटांग व्यवस्था है, और वहाँ भी इस तरह से कुछ नहीं है। वहाँ भी कहा जाता है कि स्पिरिट को उठा करके जो है गॉड के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो वो बातें बहुत बेतुकी लगती हैं और अवैज्ञानिक लगती हैं। सनातन धर्म में जो आत्मा का सिद्धांत है यही सही है कि कर्म का विधान उसको ले जाता है, क्योंकि ये गति कर रहा है तो सूक्ष्म आत्मा भी गति करने वाली चीज़ हो गई। तो उसमें जो चार्ज बनेंगे, जो आवेश बनेंगे, जो उसने अपने जीवन में किया है, धरा है, उसके हिसाब से जो उसके आवेश बनते हैं, उसके आवेश के हिसाब से ही उसकी गति होगी, और वो वहीं गति करेगा, वहीं जाएगा जहाँ पर उसकी जैसे की ही मांग होगी, तभी वह गर्भ धारण करेगा। यदि उसके पास +5 चार्ज है, यानी उसके पास धन आवेश है +5 का, तो जहाँ पर +5 धन आवेश की जरूरत है, जिस जगह रिएक्शन, आप जानते ही हैं कि कहीं भी कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ न्यूट्रल हो जाना चाहिए। +5 यदि है तो वहाँ -5 यदि आ जाता है तो वो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। यानी यदि कहीं -5 है तो वहाँ पर इस +5 की मांग होगी तो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाने पर ही माना जाता है कि ये चार्ज जो है बैलेंस पूरा हो गया और यह रिएक्शन पूरा हो गया। तो कहीं भी वीर्य और रज मिल रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी चार्ज प्लस होते हैं या माइनस होते हैं उसके हिसाब से ही मांग उठती है। ये मनमाना नहीं है कि कोई कहीं भी जाके जन्म ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ भी जितना आवेश की मांग होगी उतने ही आवेश का यदि कोई सूक्ष्म आत्मा कहीं उपलब्ध है तो उसका वहाँ आकर्षण हो जाएगा और वहाँ वह गर्भ धारण कर लेगा। इस तरह से इसकी गति चलती है। तो यह ऑटोमेटिक व्यवस्था है और ये विधान के तहत है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई मुंह देखी नहीं होती है कि वो उसकी पैरवी कर देगा और उसकी पैरवी नहीं करेगा तो अल्लाह उसको चाहेगा कृपा करेगा, नहीं तो उसको ढकेल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सबसे बकवास की बात है।
तो यहाँ पर जो आत्मा का विधान दिया गया है यह जो है निष्पक्ष विधान है और नियमतः है और ये वैज्ञानिक तरीके से भी यह प्रमाणित हो जाता है। तो इसमें मैं इतना कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा जो आपने पूछा है कि क्या यह समानार्थक है, तो बिल्कुल भी समानार्थक नहीं है। तो इसमें इतना ही। ओम।